आज हमने क्या उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। तो उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 3124 हो गया है। वहीं 2552 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 530 केस एक्टिव हैं। वहीं 42 लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है। और इस खबर आई चमोली से, जहां पे चमोली के जोशीमठ ओली मोटर मार्ग पर सेना का वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिससे वाहन में सवार 2 जवान घायल हो गए हैं। तो चमोली जोशीमठ ओली मोटर मार्ग पर सेना का वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। हादसा सुनील के पास कीचड़ बैंड के पास हुआ। वाहन सड़क से 20 मीटर गहरी खाई में गिरा है। हादसे में सेना के 2 जवान घायल हुए हैं। दोनों घायलों को सेना के एम्बुलेंस से आर्मी हॉस्पिटल जोशीमठ लाया गया। भारतीय पर्वतारोहण और स्कीइंग प्रशिक्षण संस्थान ITBP ओली के जवानों ने रेस्क्यू किया है। हादसे का कारण सड़क का पुख्ता ढहना बताया जा रहा है। वहीं खबर आई है हरिद्वार में प्रतिबंधित दवाइयों की बिक्री पर छापेमारी, मेडिकल स्टोर सील कर दिया गया है। तो खबर आई है हरिद्वार से, जहां पे ड्रग इंस्पेक्टर ने ज्वालापुर में एक मेडिकल स्टोर पर छापेमारी कर उसे सील कर दिया है। तो मेडिकल स्टोर पर प्रतिबंधित इकाइयों को गलत तरीके से बेचने की सूचना पर ड्रग इंस्पेक्टर ने छापेमारी की। ज्वालापुर के कटहरा बाजार स्थित एक मेडिकल स्टोर में NRX दवाइयों को बेचे जाने की सूचना जिला प्रशासन को मिली थी, जिसके बाद ड्रग इंस्पेक्टर अनिता भारती ने मेडिकल स्टोर पर छापेमारी करते हुए उसे सील कर दिया और मालिक को 10 दिन के भीतर सभी कागजात पेश करने को कहा है। और वहीं खबर आई है इन दिनों लॉकडाउन 2 यहाँ पर शुरू हो गया, लेकिन इसके बावजूद कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं खुल रहे हैं। तो ऐसे में कोचिंग संचालकों के ऊपर रोजी रोटी की समस्या आ गई है। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट संचालकों के सामने गहरा आर्थिक संकट, सरकार से लगाई है मदद की गुहार। इसी से खबर आई है गरीब कल्याण अन्न योजनाओं में गड़बड़ी की जिम्मेदारी तय कर दी गई है, गलती पर DSO नपेंगे। तो उत्तराखंड में इस योजना के बेहतर क्रियान्वयन को लेकर के प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों को योजना को बेहतर ढंग से चलाने का आदेश दिया है। तो उत्तराखंड में लगातार प्राथमिक शिक्षक भर्ती की सुनवाई हो रही है, लेकिन इसके बाद भी कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है। तो उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मामला 1 साल से लंबित है और ये मामला हाईकोर्ट में जारी है। वहीं इसकी सुनवाई भी लगातार हो रही है, लेकिन इसके बावजूद कोई भी फैसला नहीं लिया जा रहा है। वहीं सरकार का पक्ष है कि इस भर्ती को जल्द से जल्द रद्द कर दिया जाए और उसके बाद नए सिरे से भर्ती लाई जाए। तो इसके लिए लगातार हाईकोर्ट में हियरिंग हो रही है और इसके बाद जो नेक्स्ट हियरिंग है वो 7 जुलाई को है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पर देखें तो लगातार जून से ही 18 जून से जो है सुनवाई यहाँ पर शुरू हो गई थी। 18 जून के बाद यहाँ पे 22 जून को हुई, फिर 24, फिर 25, 26, 29, 30, फिर उसके बाद 1 जुलाई को हुई, फिर 2 जुलाई, उसके बाद 3 जुलाई, 3 जुलाई के बाद आज यानी 6 जुलाई को ये सुनवाई हो रही है। लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर कोई भी निर्णय नहीं आ पा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि आखिर हाई कोर्ट जो यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती का निर्णय है वो आखिर कब तक इसका फैसला सुनाता है। और वहीं खबर आई है पिथौरागढ़ से, जहां पे एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए तोड़े जा रहे मकान, प्रभावितों ने DM से मुआवजे की मांग की है। तो पिथौरागढ़ में नैनी सैनी एयरपोर्ट का विस्तार किया जा रहा है। इसके लिए एयरपोर्ट से सटे घर गिराए जा रहे हैं। इसी को लेकर स्थानीय लोगों ने विधायक के साथ DM से मुलाकात की और मुआवजे की मांग की है। और वहीं खबर आई है मसूरी से, जहां पे दिहाड़ी मजदूर ने घर बनाया था। भारी बारिश के बाद सब कुछ तबाह हो गया है। तो भारी बारिश से ने एक गरीब मजदूर के सिर का छत छीन लिया है। भारी बारिश की वजह से मजदूर का मकान क्षतिग्रस्त हो गया। घर में रह रहे बच्चे ने किसी तरह से मौके पे भाग करके जान बचाई है। तो मसूरी से खबर आई है। और वहीं खबर है अल्मोड़ा से, जहां पे पहाड़ में 2.5 साल की बच्ची को घर से उठा ले गया गुलदार, जंगल में मिली अधखाई लाश। तो उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है। 2.5 साल की बच्ची को गुलदार उठा ले गया है, अधखाई लाश जो है वो बरामद हुई है। तो इसी प्रकार की खबर कुछ दिन पहले भी आई थी रुद्रप्रयाग से, जहाँ पे गुलदार ने 21 बकरियों को मौत की घाट उतारा था। वहीं आज अल्मोड़ा से खबर आई है, जहाँ पे अल्मोड़ा वन क्षेत्र के पेटसाल के पास उड़ल गाँव के एक मासूम बच्ची को आदमखोर बाघ उठा ले गया। मासूम बच्ची की उम्र 2.5 साल बताई जा रही है। और वहीं सावन का पहला सोमवार, आज मंदिर में पहुंचे भक्तों ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ किया जलाभिषेक। तो सावन का पहला सोमवार आज सोमवार के को भगवान शिव की उपासना का विशेष महत्व है। इसके लिए उत्तराखंड के शिवालयों में तैयारियां की गई। तड़के से शिवालयों में जलाभिषेक शुरू हो गया। मंदिर समिति ने भी कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कमर कस ली।